हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो इस प्लेलिस्ट में मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ाऊँगा जेईई एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में। तो मेन हो कि एडवांस, ये प्लेलिस्ट अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इसमें एक एक चैप्टर को मैं लूँगा, फिर उसमें जितने सारे थ्योरी है उसको मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा और थ्योरी के साथ कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। उसमें कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और फिर जैसे एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसके ऊपर जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ऐसे करके मैं पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा। आपको बस इस प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो देख लेना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला चैप्टर है कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब मैं इसको ही पढ़ाऊंगा अभी। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ऐसे तो बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पर यहाँ पे हम लोग मेनली बस 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे। एक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। अच्छा, अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का बेसिक्स तो सबको पता है। 2 एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं हम। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस को बोलते हैं वाई एक्सिस। अब कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट अगर पी रहा, इसका कोऑर्डिनेट सपोज एच कोमा के है, तो पी से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं पी एम, और ओ अगर ओरिजिन हुआ तो पी एम इज के एंड ओ एम इज एच, एंड दिस एच इज कॉल्ड एब्सिसा and this k is called ordinate. ओके, अब उस हिसाब से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। ये सबको पता है आई गेस। अभी हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो ऐसे अगर 2 पॉइंट है, ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो हम सबको पता है कि ए बी डिस्टेंस होता है √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग प्रूव करेंगे कि क्यों होता है ऐसा। अच्छा, तो ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका मतलब क्या है? अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं m और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं n, तो ये होगा x1 और am होगा। अच्छा, ये तो ओरिजिन है ओ, तो OM है x1 और AM है y1। अब ON होगा हमारा x2, BN होगा y2। तो ये पॉइंट अगर C हुआ तो BC क्या होगा? BC होगा y2 माइनस y1, एंड AC क्या होगा? AC होगा x2 माइनस x1। ये डिस्टेंस, ठीक। अब अगर राइट एंगल ट्राइंगल ABC के बारे में सोचे तो AB स्क्वायर विल बी BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। दैट मीन्स AB विल बी रूट ओवर BC स्क्वायर क्या है? y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। AC स्क्वायर क्या है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ, जो कि है डिस्टेंस फार्मूला। इसको अरेंज कर भी सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। मतलब एक्सिस को अगर चेंज कर लें तो कोऑर्डिनेट में क्या असर पड़ेगा। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, जिसको भी बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, और दूसरा है रोटेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। अच्छा, तो ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस में हम लोग क्या करेंगे? सपोज कोई भी एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। ये एक P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y।
इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा ये जो लेंथ है ये y होगा और ये जो लेंथ है ये x होगा और यहाँ पे ओरिजिन है 0 0। अब ओरिजिन को हम लोग शिफ्ट कर लेंगे, एक्सिस जैसा है वैसा ही रहेगा। अच्छा, तो सपोज ओरिजिन को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं और एक्सिस जैसा है तो वैसा ही रहेगा। तो अब इसका कोऑर्डिनेट है सपोज h, k। तो अब क्या होगा, क्योंकि ओरिजिन यहाँ पे आ गया है तो ये p का कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ p का नया कोऑर्डिनेट होगा कैपिटल X, कैपिटल Y। अच्छा, तो यहाँ पे हमें दो चीज़ का ख्याल रखना है। एक है कि जो पिछला वाला कोऑर्डिनेट था उसको स्मॉल x, स्मॉल y से डिनोट कर रहे हैं, जो नया कोऑर्डिनेट है उसको कैपिटल X, कैपिटल Y से डिनोट कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हमें स्मॉल x और कैपिटल X एंड स्मॉल y एंड कैपिटल Y में रिलेशन डिफाइन करना है, फिर चेंज कर पाएंगे। अब क्या होगा, तो अगर नया कोऑर्डिनेट कैपिटल X, कैपिटल Y है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो लेंथ है ये कैपिटल X है और ये जो लेंथ है ये कैपिटल Y है। और अगर इसका कोऑर्डिनेट h, k है, इसका मतलब ये जो लेंथ है ये k है और ये जो लेंथ है ये h है। तो अब रिलेशन क्या डिफाइन हो सकता है? स्मॉल x को हम लोग बोल पाएंगे कैपिटल X प्लस h और स्मॉल y को हम लोग बोल पाएंगे कैपिटल Y प्लस k। ये रिलेशन है। मतलब अगर ओरिजिन को हम लोग h, k पॉइंट पे शिफ्ट कर लें तो जो नया कोऑर्डिनेट है वो अगर कैपिटल X, कैपिटल Y हुआ तो पुराना कोऑर्डिनेट के साथ ये रिलेशन है। तो नया वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, कैपिटल X इक्वल टू x माइनस h, कैपिटल Y इक्वल टू स्मॉल y माइनस k। अभी यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने जो शिफ्टिंग किया है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में किया है। इसका मतलब क्या होगा कि जो नया वाला कोऑर्डिनेट है ये पुराना कोऑर्डिनेट से कम वैल्यू देगा। पर सपोज हम लोग जो शिफ्टिंग है इसको अगर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में कर लेते हैं तो देख के पता चल रहा है कि वैल्यू जो है वो नया वाला कोऑर्डिनेट का ज़्यादा होगा। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, हम लोग ऑटोमेटिकली h और k का जो वैल्यू है वो पुट करने से आ जाएगा। जैसे अगर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में शिफ्ट करेंगे तो h नेगेटिव आएगा, सपोज h इक्वल टू -2, k इक्वल टू -3। तो ऑटोमेटिकली जब h का वैल्यू पुट कर देंगे तो कैपिटल X ऑटोमेटिकली ज़्यादा मिल जाएगा। तो इसमें सोचने की कोई ज़रूरत है नहीं, ये डायरेक्ट फार्मूला होगा। h और k का जो भी वैल्यू लेंगे हम लोग ऑटोमेटिकली वो मिल जाएगा। अब हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके एक दो सम्स कर लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, एट व्हाट पॉइंट शुड द ओरिजिन बी शिफ्टेड इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट 4,5 बिकम्स -3,9। मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें h, k निकालना है। ये जो 4,5 है ये क्या है, ये पुराना कोऑर्डिनेट है और बिकम्स -3,9 मतलब -3,9 नया कोऑर्डिनेट है। तो हमें फॉर्मूला पता है, कैपिटल X होता है स्मॉल x माइनस h एंड कैपिटल Y स्मॉल y माइनस k, जहाँ पे स्मॉल x, स्मॉल y क्या होगा 4,5।
और कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई होगा -3,9। अब इसका वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दें तो -3 to 4 minus h, that means h will be 7, और 9 equal to 5 minus k, that means k will be -4. Therefore ओरिजिन को हमें 7, -4 पे शिफ्ट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट -1, -1 विदाउट द रोटेशन ऑफ द एक्सिस, व्हाट विल बी द इक्वेशन दिस बिकम। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पुराना कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और लिखा है कि ओरिजिन को हमें -1 और 1 में शिफ्ट कर देना है। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमें स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में ये दिया हुआ है, हमें कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में इक्वेशन ले आना है। और हमें पता है कि स्मॉल एक्स क्या होता है, स्मॉल एक्स होता है कैपिटल एक्स प्लस एच, और स्मॉल वाई है कैपिटल वाई प्लस के। तो इसका क्या मतलब होगा, और यहाँ पे एच कोमा के क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एच कोमा के दिया हुआ है -1, 1, तो स्मॉल एक्स होगा कैपिटल एक्स -1 और स्मॉल वाई होगा कैपिटल वाई +1। अब इन दोनों का वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट कर दें तो नया वाला इक्वेशन मिल जाएगा। नया वाला इक्वेशन क्या होगा, x -1 होल स्क्वायर y +1 होल स्क्वायर 2 × x -1 प्लस 2 × y +1 प्लस 4 = 0। तोड़ लेते हैं, कैपिटल एक्स स्क्वायर -2x + 1 कैपिटल वाई स्क्वायर +2y + 1 प्लस 2x -2 प्लस 2y प्लस 2 प्लस 4 = 0। दैट मीन्स कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर 2x तो कट जाएगा, और 2y 4y और 1 + 1 2 2 कट जाएगा, मतलब +6 = 0। ये नया इक्वेशन है। अब यहाँ पे क्या मिसकॉन्सेप्शन हो जाता है कि कभी कभी वो लोग कैपिटल एक्स कैपिटल वाई ना भी दे सकते हैं, वो लोग स्मॉल एक्स स्मॉल वाई करके भी नया वाला इक्वेशन दे सकता है। तो हमें वो क्वेश्चन पढ़ के समझ लेना है, ठीक है। और यह भी MCQ में समझ लीजिए, ये आंसर आया है हमारा, और ऑप्शन में ऐसे ना रह के स्मॉल एक्स स्मॉल वाई करके भी रह सकता है ऑप्शन, तो वो हमें समझ लेना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ ए कर्व रेफर टू द न्यू एक्सिस विच आर पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस एंड ओरिजिन एज 4,5 इज दिस। अच्छा, तो यहाँ पे कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई के फॉर्म में ही दिया हुआ है। अगर ना भी दिया रहे तो हमें इसको पता कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि विच आर पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस एंड ओरिजिन इज दिस, मतलब इसको पढ़ के ही हमें पता चल जाएगा कि ये जो इक्वेशन गिवन है ये हमारा नया वाला मतलब ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है। तो ये अगर स्मॉल एक्स स्मॉल वाई भी दिया रहे तो हमें इसको समझ लेना है कि ये हमारा कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है। तो यहाँ पे क्या है, कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर दिया हुआ है, और ओरिजिन को हम लोग कहाँ पे ले जाते हैं, h, k पे ले जाते हैं, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 4,5। तो h हुआ 4, k हुआ 5। अब हमें कैपिटल एक्स से स्मॉल एक्स पे जाना है, तो अब फॉर्मूला क्या होगा, स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। दैट मीन्स कैपिटल एक्स विल बी एक्स माइनस एच, कैपिटल वाई विल बी वाई माइनस के, ठीक। अब एच और के तो दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं
कैपिटल एक्स इज स्मॉल एक्स माइनस 4 एंड कैपिटल वाई इज स्मॉल वाई माइनस 5। अब इसको जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें पुट कर देंगे, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर इसको कैलकुलेट कर लें तो ये जो इक्वेशन आया है ये हमारा पुराना वाला इक्वेशन है जो ही चाहिए यहाँ पे। तो दिस विल बी द आंसर। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस का सेकेंड पार्ट, मतलब रोटेशन ऑफ एक्सिस अबाउट ओरिजिन। इसका क्या मतलब है कि ओरिजिन को फिक्स रख के एक्सिस को थोड़ा रोटेट कर लेंगे। अच्छा, तो पहले एक्सिस जब ऐसा था तब समझ लेते हैं कि कोई भी एक पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट है x, y। अब हमें क्या करना है, हमें एक्सिस को थोड़ा रोटेट कर लेना, पर ओरिजिन यहाँ पे ही रहेगा। ओरिजिन जो O है वो यहाँ पे ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ऐसे रोटेट कर लेते हैं तब y एक्सिस ऐसे होगा। तो ये पुराना वाला x एक्सिस y एक्सिस था, ये नया अब x एक्सिस y एक्सिस होगा। और ये जो एंगल है इसको हम लोग थीटा एस्यूम कर लेते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, जो नया एक्सिस है इसके हिसाब से हमें P का कोऑर्डिनेट निकालना है। और मतलब O अगर कैपिटल X कैपिटल Y हुआ जैसे पहले कर रहे थे ट्रांसलेशन में भी, तो स्मॉल x एंड कैपिटल X में हमें रिलेशन डिफाइन करना है। तो अभी देख लेते हैं स्मॉल x एंड स्मॉल y क्या है, जो पुराना एक्सिस के रिस्पेक्ट में होगा। तो अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं तो ये होगा स्मॉल y, तो इसको नाम दे देते हैं m। तो pm होगा हमारा स्मॉल y एंड om होगा स्मॉल x। अब जो नया वाला एक्सिस आया है इसके हिसाब से अगर हमें कोऑर्डिनेट निकालना है P का, जिसको हम लोग एस्यूम कर सकते हैं कि ये है कैपिटल X कैपिटल Y। तो अब ये कैपिटल X कैपिटल Y क्या होगा, P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा इसके ऊपर, X नया वाला X एक्सिस के ऊपर। तो अगर इसको ले लेते हैं सपोज N, तो Pn होगा कैपिटल Y और On होगा कैपिटल X। यहाँ पे लिख लेते हैं Pn होगा कैपिटल Y, On होगा कैपिटल X। तो अभी हमें स्मॉल x कैपिटल X एंड स्मॉल y कैपिटल Y में रिलेशन डिफाइन करना है। अब ये थोड़ा ट्रिकी है पर मैं सिखा रहा हूँ। तो अभी हमें क्या देखना है, ये जो एंगल है हमारा ये 90 है, उस हिसाब से ये जो एंगल है ये भी 90 है, ठीक। तो ये दिस एंगल अगर थीटा हुआ तो ये क्या होगा। अच्छा, इसको पहले एक नाम दे देते हैं, इसको हम लोग R दे देते हैं। तो ORM क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ORM होगा 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा हुआ, इसका अपोजिट एंगल, तो ORM अगर 90 माइनस थीटा हुआ तो PRN भी वही होगा क्योंकि अपोजिट एंगल है। PRN विल बी 90 माइनस थीटा। अब PRN अगर 90 माइनस थीटा है तो ये RPN राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब RPN क्या होगा, RPN होगा थीटा, जो हमें चाहिए।
अच्छा, तो अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब राइट एंगल ट्रायंगल ओ आर एम को अगर ले लें तो क्या आएगा, एक्स बाई ओ आर। अब थीटा के रिस्पेक्ट में एक्स है बेस और ओ आर है हाइपोटेनियस, जो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक कॉस थीटा। सो दैट मीन्स एक्स क्या होगा, ओ आर कॉस थीटा। नहीं, यहाँ से हम लोग ओ आर निकालेंगे, तो ओ आर क्या होगा, ओ आर होगा एक्स बाई कॉस थीटा, दैट मीन्स एक्स सेक थीटा। अब क्या करेंगे, अब आर एम निकाल लेंगे, तो आर एम क्या होगा, आर एम बाई स्मॉल एक्स। उस हिसाब से तो थीटा के रिस्पेक्ट में आर एम तो परपेंडिकुलर है और स्मॉल एक्स बेस है वो एम, तो जो कि होगा टेन थीटा। तो दैट मीन्स आर एम क्या होगा, आर एम होगा स्मॉल एक्स टेन थीटा, ठीक। अब आर एम मिल जाने से क्या हुआ, ये दिस लेंथ हमें मिल गया एक्स टेन थीटा, और हमें पता है कि ये पूरा जो है वो है वाई, मतलब पी एम। तो अब पी आर निकाल लेंगे, पी आर। तो पी आर क्या होगा, पी एम माइनस आर एम, और पी एम है हमारा वाई, दैट मीन्स ये होगा वाई माइनस एक्स टेन थीटा। हाँ, तो अगर पी आर मिल गया ये हमें बहुत हेल्प करेगा, क्यों, क्योंकि अगर ये पी आर है तो अगर हम लोग पी एन आर राइट एंगल ट्रायंगल के तरफ देखें तो हमें हाइपोटेनियस जो पी आर है वो मिल गया है। अब देखिए आराम से हम लोग कर लेंगे। अच्छा, अब राइट एंगल ट्रायंगल पी एन आर की तरफ देखें तो पी एन क्या है, थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में पी एन बेस है और पी आर है हमारा हाइपोटेनियस, दैट मीन्स पी एन बाई पी आर विल बी कॉस थीटा। तो पी एन होगा पी आर कॉस थीटा। इसको नंबर 1 करके अभी रख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आर एन निकालेंगे, आर एन मतलब ये, तो आर एन बाई पी आर क्या होगा, सिमिलर वे पे आर एन बाई पी आर होगा साइन थीटा, और आर एन क्या होगा, आर एन होगा पी आर साइन थीटा। कैपिटल एक्स क्या होगा, ओ आर प्लस आर एन। अब हम देख सकते हैं कि ओ आर और आर एन ये सब तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब ओ आर क्या होगा, अच्छा यहाँ पे हमने कैलकुलेशन में एक्चुअली कैलकुलेशन ठीक ही किए थे शायद, जब दूसरी बार लिखे तो गलत लिख दिए। यहाँ पे देख रहे हैं ना आप लोग कि ओ आर होगा एक्स सेक थीटा, ये गलत लिखा हुआ है, तो इसको ठीक कर लेते हैं। तो ओ आर होगा एक्स सेक थीटा, तो ओ आर होगा एक्स सेक थीटा, और आर एन क्या है, आर एन है पी आर साइन थीटा। अब पी आर का वैल्यू भी पता है हमें, तो होगा एक्स सेक थीटा प्लस पी आर क्या है, पी आर है वाई माइनस एक्स टेन थीटा इंटू साइन थीटा। तो होगा एक्स सेक थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस एक्स टेन थीटा को तोड़ लेते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स सेक थीटा मतलब एक्स बाई कॉस थीटा है, तो ये है एक्स बाई कॉस थीटा माइनस एक्स बाई कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख दिया पहले, प्लस वाई साइन थीटा। अब यहाँ से अगर एक्स बाई साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं तो सॉरी एक्स बाई कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं तो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई साइन थीटा। तो ये क्या होगा, एक्स बाई कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई साइन थीटा, मतलब यहाँ पे नहीं लिखते हैं। देयरफॉर कैपिटल एक्स क्या होगा, एक्स कॉस थीटा
प्लस वाई साइन थीटा। अब हमें क्या करना है, अब हमें कैपिटल वाई भी निकालना है, और वाई तो डायरेक्ट आएगा क्योंकि हमें पता है आर एन, यहाँ पे हम लोग निकाले ना पी एन, पी एन ही वाई है, तो पी एन है पी आर कॉस थीटा। और अच्छा पहले लिख लेते हैं, तो पी एन है, अच्छा तो और एक बार डायग्राम से भी देख सकते हैं, जैसे पी एन क्या है, ये हम लोग डिराइव कर चुके हैं ऑलरेडी। पी एन है पी आर कॉस थीटा, पी आर का वैल्यू भी पता है, तो पी आर का वैल्यू पुट कर देंगे, और पी एन ही तो वाई है, तो फिर डायरेक्ट हमें कैपिटल वाई भी मिल जाएगा। तो पी एन होगा पी आर कॉस थीटा। अब पी आर है वाई माइनस एक्स टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, और पी एन ही है कैपिटल वाई, दैट इम्प्लाइज कैपिटल वाई होगा वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब स्मॉल वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, ये है कैपिटल वाई। देयरफॉर कैपिटल वाई क्या होगा, कैपिटल वाई होगा वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। तो अभी हमें स्मॉल कैपिटल एक्स कैपिटल वाई मिल गया है। अब ये प्रूफ मैंने करके दिखा दिया, और आप लोग चाहे तो वो रिज़ल्ट याद रखो, रिज़ल्ट ही याद रखना है बेसिकली, क्योंकि इसके हिसाब से हमें अभी सम करना है। तो अब तक रोटेशन में जो सीखे हम लोग, उसको मैं और एक बार समराइज करके बोल देता हूँ कि अगर कोई भी एक एक्सिस है, सपोज ऐसे, इसको अगर हम लोग थीटा एंगल में रोटेट कर लें, तो नया वाला जो, अच्छा पहले पुराना वाला कोऑर्डिनेट अगर x, y हुआ, तो रोटेट करने के बाद जो नया वाला कोऑर्डिनेट आएगा वो होगा कैपिटल x, कैपिटल y। तो इसका क्या रिलेशन है स्मॉल x एंड स्मॉल y के साथ, कैपिटल X विल बी x cos थीटा प्लस y sin थीटा, एंड कैपिटल Y विल बी y cos थीटा माइनस x sin थीटा। और इसको आप पहले x के फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हो ऐसे, तो ये हमें याद रखना है। तो अभी हमें कैपिटल X कैपिटल Y मिल गया है। अच्छा, अब कभी कभी क्या करना होगा कि स्मॉल x स्मॉल y चाहिए जहाँ पे कैपिटल X कैपिटल Y दिया रहेगा। तो मतलब क्या है कि हमें स्मॉल x को इन टर्म्स ऑफ कैपिटल X एंड कैपिटल Y, ऐसे स्मॉल y को भी रिप्रेजेंट करना होगा। तो बोथ साइड रिलेशन हम लोग बना के रखते हैं। तो कैसे करेंगे, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके स्मॉल x स्मॉल y निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, वन को पहले x को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो वन को मैं अगर अच्छा हम तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और फिर ऐड कर देते हैं, टू को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा, एक साइन थीटा कॉस थीटा प्लस वाई साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आएगा वाई कॉस थीटा माइनस एक साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस वाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर ऐड कर दें तो ये कट जाएगा, और यहाँ से तो अच्छा पहले इसको लिख लेते हैं। तो वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई कॉस थीटा। दैट मीन्स वाई मिल गया हमें एक साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। अब इस y का वैल्यू किसी एक पे पुट कर देते हैं तो x भी मिल जाएगा। सपोज हम लोग 2 पे ही पुट करते हैं, पुटिंग इन 2, तो क्या होगा, कैपिटल Y इक्वल टू माइनस एक्स साइन थीटा प्लस y का वैल्यू है वो कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस कैपिटल Y कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्या होगा, दैट इम्प्लाइज कैपिटल Y होगा माइनस एक्स साइन थीटा प्लस कैपिटल एक्स साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कैपिटल वाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब कैपिटल वाई को एक तरफ करने से ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस एक्स साइन थीटा प्लस कैपिटल एक्स साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्योंकि हमें स्मॉल एक्स चाहिए उसको लिख लेते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं, तो एक साइन थीटा क्या होगा, कैपिटल एक्स साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा, तो उस तरफ जाएगा माइनस वाई साइन स्क्वायर थीटा
अब साइन थीटा सब में से एक हट जाएगा, मतलब x इक्वल टू होगा कैपिटल X कॉस थीटा माइनस कैपिटल Y साइन थीटा। तो दोनों तरफ से रिलेशन हम लोग डिफाइन कर लें। एक इसको मैं एक जगह लिख देता हूँ। तो ये हुआ हमारा फाइनल रिजल्ट। मतलब अगर हमें कैपिटल X से चाहिए तो इस रिजल्ट को यूज़ करेंगे, और अगर स्मॉल x चाहिए तो ये रिजल्ट को यूज़। अब इसमें एक दो सम करेंगे, फिर वो और ज़्यादा सेट हो जाएगा। यहाँ पे और एक चीज़ का ध्यान देना है कि हमने जो एंगल लिया है रोटेशन का, वो पॉजिटिव एंगल लिया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे एक्सिस को रोटेट कर दिए ना, पहले ऐसा था फिर ऐसे कर दिया। अब अगर कहीं पे लिखा रहे कि क्लॉकवाइज, तब हमारा थीटा नेगेटिव होगा। ठीक है, बस फार्मूला यही है इसमें। अगर जैसे समझ लीजिए लिखा हुआ है कि क्लॉकवाइज π/3 रोटेट कर लिए, उसका मतलब होगा कि थीटा इक्वल टू माइनस π/3। और अगर एंटी क्लॉकवाइज लिखा रहे तब पॉजिटिव एंगल लेंगे। ऐसे ही एक सम करेंगे अभी। तो इस सम पे लिखा हुआ है कि द एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ π/3 इन द एंटी क्लॉकवाइज, मतलब पॉजिटिव है। तो थीटा है हमारा π/3। अब लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4,2 विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम इन द न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब यहाँ पे स्मॉल x एंड स्मॉल y दिया हुआ है, जो कि है 4,2, और हमें चाहिए कैपिटल X कैपिटल Y। तो फॉर्मूला तो पता है, और एक बार लिख लेते हैं। कैपिटल X क्या होगा? कैपिटल X होगा x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा, एंड कैपिटल Y होगा माइनस x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा। अब सब कुछ तो दिया हुआ ही है, बस पुट कर देंगे। तो कैपिटल X मिलेगा, x का वैल्यू है 4 cos π/3 प्लस 2 साइन π/3। cos π/3 हाफ होता है, साइन π/3 √3/2 होता है, मतलब 2 प्लस √3। इस हिसाब से y भी मिल जाएगा। माइनस x का वैल्यू है 4 साइन π/3 प्लस y का वैल्यू है 2 cos π/3 इक्वल टू क्या होगा? -4 इंटू √3/2 प्लस 2 इंटू हाफ -2 √3 प्लस 1 होगा। तो अगर आंसर चाहिए तो न्यू कोऑर्डिनेट होगा ऐसा, 2 प्लस √3 -2 √3 प्लस 1, यही आंसर होगा। अभी हम लोग ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है? द इक्वेशन ऑफ ए कार referred to a given system of axis is this. Find its equation if the axes are rotated about the origin through an angle of 45 डिग्री। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है, इक्वेशन हमें स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई के आकार में दिया हुआ है, और बोल रहा है कि अगर एक्सिस को 45 डिग्री एंगल पे रोटेट करे तो नया इक्वेशन क्या होगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इक्वेशन जो है वो हमें कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई के फॉर्म में ले आना है, और जहाँ पे दिया किस में है, एक स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई पे, और थीटा लिखा हुआ है 45 डिग्री है। तो क्या करेंगे? बस स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई का जो कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई के आकार में फॉर्मूला है उसमें पुट कर देंगे, थीटा 45 डिग्री डाल देंगे। तो क्या फॉर्मूला है? स्मॉल एक्स इज कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा, एंड स्मॉल वाई इज कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा 45 डिग्री है। तो पुट कर देते हैं एक्स कॉस 45 डिग्री माइनस वाई साइन 45 डिग्री, जो कि होगा x/√2 माइनस y/√2, और इस हिसाब से ये भी वही होगा, x/√2 प्लस y/√2। तो स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के आकार में आ गया है। अब इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, तो नया वाला इक्वेशन मिल जाएगा। क्या होगा? x/√2 प्लस y/√2 का होल स्क्वायर, किसमें पुट करेंगे? इसमें पुट करेंगे, प्लस 2 इंटू x/√2 प्लस y/√2 इंटू, उल्टा पुट कर दिया। तो अब स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई का वैल्यू जो मिला है कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई के आकार में, उसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो क्या होगा? x/√2
माइनस वाई बाई रूट टू का होल स्क्वायर जो कि 3 इंटू है, प्लस 2 इंटू एक्स मतलब एक्स बाई रूट टू, माइनस वाई बाई रूट टू इंटू वाई मतलब एक्स बाई रूट टू प्लस वाई बाई रूट टू, ये कैपिटल एक्स है, और प्लस वाई स्क्वायर मतलब एक्स बाई रूट टू प्लस वाई बाई रूट टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। अब इसको अगर तोड़ेंगे तो 1 बाई रूट टू बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 XY प्लस वाई स्क्वायर। अब ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से मतलब 2/2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसमें क्या होगा, हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2XY इक्वल टू 10। अब क्या होगा, ये तो कट गया, तो 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो दोनों में है, यहाँ पे भी है, तो एक काम कर लेते हैं, 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक्स वाई टर्म यहाँ पे बस एक है, -3XY प्लस यहाँ पे एक XY इक्वल टू 10। तो 3/2 प्लस हाफ मतलब 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2XY इक्वल टू 10, मतलब 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2XY इक्वल टू 10। तो पहला क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, और ये जो क्लास वर्क है इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।